रहे हैं 600 सीई के बारे में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक, यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमाउस पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा, हम लोग आ गए थे कि संपत्ति पर कब से लेकर कब तक की बात कर रहा हूं मैं, तो बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये चैप्टर का नाम था। और 600 बीसीई से लेकर, और हम बात कर रहे हैं 600 सीई के बारे में। ऐसे समझ लीजिए, मोटा मोटी हम इसमें बात कर रहे थे कि भाई चार वर्ड थे। मैंने आपको बताया था चार वर्ड कौन कौन से थे, तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ठीक है, ये चार वर्ड मैंने आपको बताए थे। चार वर्णों के अधीन भी मैंने आपको बताया था कि भाई किस किस तरीके से लोगों के द्वारा भाई जो ब्राह्मणीय विचारधारा थी, ठीक है, अगर हम जिसे ये कहें कि जो ब्राह्मणिकल टेक्स्ट थे, ग्रंथ थे, उनसे परे, उनसे ऊपर उठकर भी लोगों के द्वारा कुछ काम किए गए थे, या फिर कुछ मैं कहूं कि उनको मान्यता नहीं दी गई थी, खुद ब खुद अपनी मान्यता के हिसाब से चले। उसमें मैंने आपको बताया था कि एक निषाद वर्ग से था, जिनका नाम क्या था, एकलव्य था। एकलव्य ने ब्राह्मणीय विचारधारा को ध्वस्त करते हुए, अर्थात मैं ये कहूं कि गुरु द्रोण, ठीक है, याद रखिएगा। तो महाभारत में एक सबसे बड़ा अगर नाम निकल के आता है, तो आप जब महाभारत के सारे कैरेक्टर्स को एक लाइन में खड़ा करके देखोगे ना, तो गुरु द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य वो थे, या वो गुरु थे, मैं एक ही बार में कहूं कि वो अर्जुन, ठीक है, अर्जुन को सबसे बड़ा धनुर्धर बनाना चाहते थे, अर्थात उससे बड़ा या उससे अच्छा उनका कोई और शिष्य ना हो सके। उसके बावजूद भी निषाद वर्ग से एकलव्य के द्वारा ये चुनौती स्वीकार की गई कि मैं क्या काम करूंगा, अर्जुन से भी बड़ा धनुर्धर बनूंगा। बेटा, कहते हैं ना, प्रैक्टिस इंसान को सबसे ज्यादा सफल बनाती है। वही काम हुआ था भाई निषाद वर्ग से ताल्लुकात रखने वाले एकलव्य के साथ। एकलव्य के द्वारा क्या काम किया गया कि एक स्टैचू बना दिया गया, मतलब एक इन टेक्स्टों में ऐसा कहा जाता है या कहानियों में ऐसा कहा जाता है, और उसको सुबह शाम प्रणाम करने के बाद और खुद ही अभ्यास करना शुरू किया, और अभ्यास करने से ये सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन जो मैंने आपको बता रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं कि भारत, इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हम कर रहे हैं, भारतीय उपमहाद्वीप की हम बात कर रहे हैं। यहां पर क्या था कि 7वीं शताब्दी में, मैंने यहां तक आपको पढ़ा दिया है पहली, उसमें दोबारा से बता रहा हूं, बस आगे बढ़ते ही हैं, क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, कि चीन का एक यात्री आया था, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था स्वेन त्सांग। जिसका नाम क्या था? स्वेन त्सांग। कब आया था? तो लगभग 7वीं शताब्दी यानी 7th सेंचुरी के आसपास ये आया था। और ये क्या कहता है? ये कहता है कि जो सफाई करने वाले थे, या फिर जो जानवरों की भाई जो ऊपर वाली ये जो स्किन होती है ना, जिसे हम खाल बोलते हैं, ठीक है, उसको उतारने वालों को कहां रहना पड़ता था? तो नगर के बाहर रहना पड़ता था, यानी वो गांव या किसी नगर में नहीं रहते थे। उनसे यानी 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, मतलब एक फिक्स दायरा तो नहीं है, लेकिन एटलीस्ट कहने का अर्थ ये है कि उनको इस हीन भावना से देखा जाता था कि ये जो लोग हैं, ये चारों वर्णों से, कौन कौन से वर्ण फिर बता रहा हूं, कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनसे भी परे हैं, अर्थात इनसे भी अलग हैं। इस नजरिए से देखा जाता था। मैंने आपको फिर से बताया था कि संपत्ति पर जो अधिकार था, संपत्ति यानी प्रॉपर्टी पर जो राइट था, वो स्त्रियों और पुरुषों के अलग अलग राइट थे, यानी डिफरेंट था दोनों के बीच में, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि मनुस्मृति, मनुस्मृति क्या है? मनुस्मृति एक ग्रंथ है, ठीक है, याद रखिएगा। आपने नाम तो सुना होगा, जैसे महाभारत हो गया, रामायण हो गई, रामचरितमानस हो गई, ऐसे ही एक मनुस्मृति, ये मनुस्मृति भी एक ग्रंथ है। अब इसके द्वारा क्या कहा जाता है? इसके द्वारा कहा जाता है कि पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांट देनी चाहिए। यहां भी याद रखिएगा, अगर बात प्रॉपर्टी की आ रही है, तो प्रॉपर्टी में यहां पर बेटी सम्मिलित नहीं है, अर्थात माँ बापों के द्वारा भी, या फिर मैं ये कहूं कि मनुस्मृति के द्वारा ही कहा गया है कि, लेकिन फिर क्या कहती है कि ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र बोला जाता है किसको बेटा? जो बड़ा बेटा होता है घर का, ठीक है, ओके, कि वो थोड़े से ना भाग का, मतलब ज्यादा भाग का अधिकारी होगा। मान लीजिए 100 रुपए माता पिता छोड़ के गए हैं,
तो एक काम कीजिए कि आप लोग जो 3 है वो क्या काम करेंगे, वो करेंगे कि चलिए कि भाई 23 पॉइंट कुछ कुछ पैसे हम ले लेते हैं और 30 रुपए बड़े भाई को दे देते हैं। ऐसे ही तो होगा ना भाई, 70 रुपए में 3 का भाग देंगे, 23 या 69 है। हमको जब छोटे थे हम लोग पहाड़ी इसी तरीके से सीखा करते थे। अब क्या है, यहां पर मैंने आपको वही बताया कि जो ज्येष्ठ पुत्र है वो अधिक भाग का भागीदार होगा। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन या हिस्सेदारी में कोई मांग नहीं कर सकती थी, ना ही मनुस्मृति में ऐसा कुछ लिखा गया है। लेकिन बताया गया है कि विवाह के उपरांत यानी विवाह के बाद या विवाह के समय, याद रखिएगा, विवाह के समय मिले उपहारों में, जैसे आज हमारे यहाँ कन्यादान होता है, उस जगह आप गिफ्ट वगैरह भी देते होंगे, है ना। कभी कभी तो होता क्या है कि जैसे जैसे सगाई या फिर जो नजदीक आते हैं, आजकल क्या है, हम लोग दोस्त हैं, दोस्तों में गिफ्ट दे दिया, ये वगैरह दे दिया। तो उस टाइम पे जो माता पिता हुआ करते थे उनका ऐसा स्वामित्व था कि जो भी चीजें हम दे रहे हैं, अर्थात गाय वगैरह दे देना या कुछ धन दे देना, बर्तन दे देना, आज भी दहेज चलता है ना हमारे तुम्हारे यहाँ पे। तो दहेज का मीनिंग सिर्फ ये नहीं है ना, याद रखिएगा, दहेज स्कॉर्पियो बोलेरो या फिर फॉर्च्यूनर दहेज नहीं है ना, ये सब गलत बातें हैं। आपके सामने एक बेटी दे रहे हैं आपको, या कोई आपकी जो लड़की दे रहा है उसके द्वारा जो भी कुछ दिया जा रहा है उसे हम दहेज के रूप में ही स्वीकार कर लेना चाहिए। और वही क्या होता था, वही उसी को कहा जाता था स्त्री धन। ठीक है, बात समझ में आई? ओके, अब आज हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं कि वर्ण और संपत्ति के अधिकार। वर्ण और संपत्ति के अधिकार। तो भाई पापा की परियो, मम्मी के मम्मा कर, बच्चों दबा के शेयर कर दो एक बार, जो भी बच्चा सीयूईटी 2024 के अंदर अपना सिलेक्शन चाहता है, जेएनयू, एएमयू, डीयू, बीएचयू, ठीक है, और 145 प्लस कितनी 145 प्लस यूनिवर्सिटी है, आप देश के किसी भी कोने से हो, अगर आपको बेटा हिंदी और अंग्रेजी पढ़नी आती है और 13 भाषाएं भी अलग से हैं, आप इनमें भी भाई फॉर्म जब फिल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा आप कौन से रीजन से बिलोंग करते हो, तो आपको लेनी है। लेकिन यहाँ पे आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के द्वारा शिक्षा प्रदान की जा रही है, अर्थात हम आपको सीयूईटी क्रैक करा रहे हैं। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द मतलब ज्यादातर जो रीजन है हमारे, वहां हिंदी आराम से समझ में आती है, तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिएगा आगे आप बात करते हैं कि वर्ण संपत्ति के अधिकार। वर्ण के हिसाब से यानी भाई ब्राह्मणीय, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके द्वारा या फिर ब्राह्मणों के द्वारा क्या कहा गया है कि भाई जो संपत्ति पर अधिकार होगा वो कैसे कैसे होगा। तो क्या कह रहे हैं कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार क्या है, लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। यानी लैंगिक, लैंगिक यानी मेल और फीमेल, ये तो है ही, लेकिन उसके अतिरिक्त, उसके बावजूद भी क्या है, उसके बावजूद भी वर्ण था एक स्तर पर, जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में संहिताबद्ध, संहिताबद्ध बोलते हैं, लिखा गया है। माफी चाहूंगा, क्या है कि एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को, इसमें जो ब्राह्मण दृष्टिकोण रखते थे, जो ब्राह्मणों के द्वारा विचारधारा की गई थी, तो धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में इसको संहिताबद्ध अर्थात इसको लिखा जा रहा था या लिखा गया है। ठीक है, जैसे कि संपत्ति की अगर हम बात करें, जैसे ब्राह्मणों की बात कर लेते हैं, तो ब्राह्मण क्या हुआ करते थे, इनको एक संज्ञा दी जाती थी पहले। फिर मैं बता रहा हूं कि ब्राह्मण प्रत्येक वो आदमी है जो शिक्षा प्रदान कर सकता है, ना कि कोई जाति। बात समझ में आई? ओके, तो ब्राह्मण लोगों को क्या कहा जाता था उस टाइम पे, इन लोगों को कहा जाता था पुरोहित, है ना, जो एक्चुअली जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं उनको बोला जाता था पुरोहित यानी प्रायश्चित। ठीक है, ओके। अब क्या है कि इन लोगों का जो दृष्टिकोण था उसमें क्या बोला गया कि धर्म सूत्र और धर्म शास्त्र में इन्होंने ये कहा कि जहां इस समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को इसमें संहिताबद्ध किया जा रहा था, वही मनुस्मृति भी ये कहती है कि भाई जो हमारे पास संपत्ति है या हमारे पास जो भी अधिकार है, बात समझ रहे हो, वो कैसे होगा, वो पैतृक जायदाद के हिसाब से बराबर बराबर हिस्सों में बट जाएगा। लेकिन ब्राह्मणीय ग्रंथ क्या कहते हैं, ब्राह्मणीय ग्रंथ ये कहते हैं कि ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त और क्या था,
वर्ण था, यानी जो ब्राह्मण लोग हुआ करते थे वो जैसे गाय का मिल जाना उनको दान में, ठीक है, भूमि का मिल जाना दान में, और मंदिर पर जो चढ़ावा आता था, ठीक है, या उसके मतलब प्रॉपर रूप से वो मालिक नहीं हुआ करता था, जो मंदिर का पुजारी था वो प्रॉपर रूप से उसका मालिक नहीं हुआ करता था, क्योंकि वो किसके द्वारा भेंट मतलब भेंट की जा रही है, किसको, वो भगवान को भेंट की जा रही है, ठीक है, लेकिन वो कुछ ना कुछ उसका भी रखते थे। चलिएगा आगे बात करते हैं, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना कैसे की। देखिए जाहिर सी बात है कि वर्ण व्यवस्था की आलोचना किस प्रकार की होगी, जब ब्राह्मणीय लोग क्या कहा करते थे कि भाई जो शिक्षा का काम है वो किसका है, सिर्फ ब्राह्मणों का है, और जो लड़ने का और जो क्षेत्र जीतने का काम है वो किसका है, वो है क्षत्रियों का। उसके बाद क्या कहा, जो व्यापार यानी पेट भरने का काम है वो किसका है, वो वैश्यों को दे दिया गया। अब जो शूद्र थे उन्होंने उनसे क्या कहा गया, या फिर उनको क्या काम किया गया कि भाई जो भी लोग साफ सफाई करने वाले होंगे, अर्थात जो भी लोग ऐसे कामों को करते होंगे जिनको भाई क्या है, जैसे साफ सफाई हो गई, और लोगों को जो मृत्यु के उपरांत जलाना हो गया, अब जो कोई भी पशु खत्म हो गया है उसको क्या काम करना है, उसको उसकी भी मिट्टी ठिकाने लगानी है, अर्थात उसको भी दबाना है या जलाना है, या उसकी खाल को खींच के कुछ ढोलक वगैरह या कोई और यंत्र बनाना है, तो ये काम किसको दे दिए गए, ये काम शूद्रों को दे दिए गए। तो उन लोगों ने क्या कहा कि भाई वर्ण व्यवस्था हमारी समझ में नहीं आई है, हम इसकी आलोचना करते हैं। और सबसे पहले आलोचना किसके द्वारा की गई थी, तो सबसे पहले आलोचना की गई थी, या फिर ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को सबसे बड़ी चुनौती किसके द्वारा दी गई थी, तो सबसे बड़ी चुनौती दी गई थी बुद्धिस्ट के द्वारा। किसके द्वारा, तो बुद्धों के द्वारा। भगवान बुद्ध के उपदेशों के द्वारा ये बताया गया कि कोई भी आदमी जन्म से ना तो ब्राह्मण होता है, ना क्षत्रिय होता है, ना वैश्य होता है, ना शूद्र होता है। क्या होता है, वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग जो जैसा कर्म करता है वो उसी में काउंट किया जाता है। चलिए, तो बौद्धों ने इस बात पर अंगीकार किया कि समाज में क्या थी बेटा, विषमता मौजूद थी, यानी समता, यानी एक समान लोग नहीं थे, किंतु यह भेद ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी, यानी नैसर्गिक बोलते हैं लगातार होना, ठीक है, और ना ही स्थायी थे, यानी मतलब ऐसी बात नहीं थी कि हर जगह। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि भाई अगर बात की जाए शूद्रों के उसमें, तो महर्षि वाल्मीकि भाई अगर काउंट किया जाएगा तो शूद्र है, लेकिन उनके द्वारा क्या रची गई है बेटा, उनके द्वारा रामायण रची गई है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि शूद्रों से केवल व केवल जो सफाई वाले काम थे या फिर जो छोटे काम हुआ करते थे वही कराया करते थे, नहीं जी, वो तो लेखक भी थे, है ना। तो इसी प्रकार क्या कहा जा रहा है, किंतु यह जो भेद थे ना तो नैसर्गिक थे और ना ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। आपसे सिर्फ डायरेक्टली क्वेश्चन ये आ जाएगा कि जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किसके द्वारा किया गया, तो आपको बता दिया जाएगा जिस तरीके से भाई के क्षत्रियों के द्वारा, बौद्धों के द्वारा, जैनों के द्वारा, ऐसे ऐसे करके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। चलिएगा आगे बात करते हैं, यहां तक अच्छे से समझ में आ गया ना। चलिए बेटा, साहित्यिक स्रोतों का इस्तेमाल, साहित्यिक यानी भाई जो लिटरेचर स्रोत होते हैं, जो सोर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया गया है ये देखने के लिए। और इतिहासकार और महाभारत, इतिहासकारों के द्वारा किस प्रकार भाई ये महाभारत लिखी गई। देखिए होता क्या है, महाभारत की जो पांडुलिपियां हैं, पांडुलिपियां बोलते हैं स्क्रिप्ट्स को यानी लिपियों को, है ना, ऐसे समझिए जैसे पांडुलिपि किसी पत्ते पर लिखी हुई कोई चीज मिल गई, या फिर किसी ऐसे समझ लीजिए कांस्य के कुछ उन बर्तनों पर कोई चीज लिखी मिल गई, या फिर जो कांस्य की चीजें हुआ करती थी उन पर लिखी हुई कुछ चीजें मिल गई, लोहे पर लिखी हुई कुछ चीजें मिल गई, इनको बोलते हैं पांडुलिपि, ठीक है। तो इतिहासकार इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में, क्योंकि किसी भी ग्रंथ को जब हम लिखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो उसका मेन डिपेंड करता है कि उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी भाषा क्या रही है। अब भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बात करेंगे वेदों के बारे में, ठीक है, तो वेद हमारे पास क्या है, वेद हमारे पास 4 है। वेदों की जो संस्कृत है भाई, वेदों की संस्कृत और आज की महाभारत में यूज हुई संस्कृत या फिर किसी भी रामायण में यूज हुई संस्कृत से काफी भिन्न है। यानी जो आज हमारे पास संस्कृत लिखी हुई है या हम पढ़ते हैं, वो पुरानी संस्कृत से कहीं अधिक भिन्न थी, यानी वो ज्यादा सरल है आज की संस्कृत अकॉर्डिंग टू जो वेदों में संस्कृत भाई क्या दिया है, जो यूज की गई है, ठीक है। तो
हम बताते हैं कि इतिहासकार इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया, कौन कौन सी, पाली, प्राकृत अथवा तमिल, जो आम लोगों के द्वारा उस समय पर बोली जाती थी। महाभारत जैसे विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में आप कल्पना कर सकते हैं कि यह कार्य कितना कठिन रहा होगा कि भाई तमिल से कुछ ले लिया, तमिल में कुछ पांडुलिपि मिली, पाली में कुछ पांडुलिपियां मिली है, संस्कृत में कुछ पांडुलिपियां मिली है, इन सभी को एक साथ इकट्ठा किया गया। मैंने बताया था आपको कि महाभारत को लिखने में कितने समय लगा था बेटा, तो 47 इयर्स लगे थे महाभारत को लिखने के लिए। आज की जो महाभारत है कब से लिखना स्टार्ट हुआ था, तो 1919 से लिखना आरंभ हुआ। किसके द्वारा हुआ था, तो वीएस सुथांकर। किसके द्वारा, वीएस सुथांकर। ये क्वेश्चन आने वाले हैं आपके साथ में, ठीक है, तो याद रखिएगा। अब बात करते हैं भाषा एवं विषय वस्तु की। भाषा, कौन सी भाषा उसमें यूज हुई, और विषय वस्तु यानी सब्जेक्ट उसका क्या था और किस हिसाब से इन लोगों ने इसके द्वारा लिखा गया। जब हम महाभारत जैसे ग्रंथ की ओर देखते हैं तो महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत, मैंने भी आपको बताया ना, वेदों की अपेक्षा कहीं अधिक सरल है। इतिहासकार इस ग्रंथ के विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों में बांटते हैं। नंबर 1, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आएगा कि इतिहासकार महाभारत की विषय वस्तु को कितने शीर्षकों में बांटते हैं, तो दो शीर्षकों में बांटते हैं। एक को बोला जाता है आख्यान। आख्यान का मतलब होता है स्टोरी, ठीक है, जो हम बताते हैं स्टोरी यानी कहानी, और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियां आती हैं, जो मैंने आपको बताया पहले, और संग्रह होता है यानी कहानियों का संग्रह होता है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है कि उस टाइम पर कैसे समाज में या फिर सामाजिक आचार विचार कैसे हुआ करते थे। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आ गई। लास्ट है ये कि लेखक और कई तिथियां, ठीक है, एक तिथि या कई तिथियां हैं, वो यहाँ पे बात करेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट, जिन्हें क्या कहा जाता था, जो सारथी कहा जाता था, या रचयिता कौन है, भाट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि महाभारत की मूल कथा के रचयिता कौन है, तो याद रखिएगा उसमें ऑप्शन दिया होगा भाट या फिर सारथी, जिन्हें क्या कहा जाता था, जिन्हें सूत कहा जाता था। फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि मूल कथा के रचयिता, या फिर पूछ लिया जाएगा कि सूत किन्हें कहा जाता है, तो आप याद रखिएगा जो मूल कथा के रचयिता हुआ करते थे उन्हीं को सूत कहा जाता था। ठीक, अब बात करें कि जो महाकाव्य है ये कब से लेकर कब तक, तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ का रचनाकाल देखते हैं। याद रखिएगा अच्छे से, कौन सी बात चल रही है यहाँ पे, ये महाभारत की बात चल रही है। कृष्ण, भगवान कृष्ण जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से एक है, उन्हें किसका रूप माना गया है, उन्हें विष्णु का रूप माना गया है। ठीक है, यह ग्रंथ अपने प्रारंभिक रूप में लगभग कितने श्लोकों का ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बता रहा हूं मैं आपको 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, जो बढ़कर क्या हो गया 1,00,000 श्लोकों का ये हो गया। यानी प्रारंभ में जो महाभारत लिखी गई होगी वो 10,000 श्लोक से भी कम श्लोक रहे होंगे उसमें। ठीक है, लेकिन अब जैसे ही जैसे भाई लोगों ने लिखा, इतिहासकारों ने लिखा, तो ये कितने हो गए, यानी 10 into 10 1 लाख हो गए ये। ठीक है, यानी 10 गुना ये बढ़ गई। साहित्यिक परंपरा में बृहत रचना के रचयिता, ध्यान रखिएगा, अगर आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि महाभारत के रचयिता कौन है, अगर उसमें वीएस सुखांकर नहीं है, याद रखिएगा, तो कौन माने जाते हैं, तो ऋषि वेशव्यास माने जाते हैं। ठीक, ओके। सदृश्यता की खोज, किसकी, तो सदृश्यता की खोज। भाई सदृश्यता यानी देखने से खोज। हुआ क्या था कि 1951 और 52 में जैसे ही हमको आजादी मिली, आजादी के तुरंत बाद एक हमारे पास पुरातत्ववेत्ता हुआ करते थे, जिनका नाम था बीबी लाल। जिनका नाम क्या था, बीबी लाल। डेट याद रखिएगा 1951 से 52। इन्होंने एक मेरठ में, है ना, मेरठ कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश का एक जिला है। ठीक है, तो मेरठ जिले के उत्तर प्रदेश में एक हस्तिनापुर नामक गांव का उत्खनन किया, या एक गांव इनको मिला जब उत्खनन किया गया था, तो इन्होंने कहा कि क्या यह जो हस्तिनापुर है ये वही हस्तिनापुर है जो कुरुओं की राजधानी हुआ करती थी। अब क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था, यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती है, जिसका उल्लेख किसमें आता है, महाभारत में आता है। आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि बीबी लाल ने कौन से गांव की खोज की है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा हस्तिनापुर। ठीक है, ओके, कल मिलूंगा, तब आगे शेयर करिएगा। एक एक चीज समझ में आ रही है बेटा, है ना,
40 में से 40 यानी 50 में से आपको 40 करने, 40 इंटू 5 मेरी गारंटी है एक भी क्वेश्चन कटने नहीं दूंगा। कल मिलूंगा इसी टाइम पर, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।